अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जो है 11 फरवरी का डे चल रहा था। और अगर अभी की बात करूँ तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम शाम के 7 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और शाम हो चुकी हुई है। 11 फेब जो है वो चल रही है। सबसे पहले कुछ क्रिप्टो की न्यूज़ की बात की जाए, आगाज़ करते हैं आप लोगों के साथ। मैंने सारी न्यूज़ को एनालाइज तो कर लिया हुआ, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताता जाऊंगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है क्रिप्टो बैंकर एडवर्सरीज डिडंट वांट टू डील इन लेटेस्ट वाइट हाउस मीटिंग ऑन बिल। इसका मैं आपको छोटा सा सीन बता देता हूँ कि यूएस वाइट हाउस ने एक मीटिंग हेल्ड की बैंक्स के साथ एंड क्रिप्टो लीडर्स के साथ अबाउट न्यू क्रिप्टो लॉ। बिग बैंक्स जो हैं वो रजिस्ट्रेड इन कोऑपरेटिंग विद क्रिप्टो इंडस्ट्री। उन्होंने जो है बिग बैंक्स ने रजिस्ट किया क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ जो है वो कॉपरेट करने के अंदर, और उन्होंने पुश किया कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। मेन फाइट क्या थी कि बैंक्स को ये फियर है कि क्रिप्टो कैन वीकन द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम एंड डिपॉजिट्स। ज़ाहिर बात है, बैंक्स को ये फियर है कि क्रिप्टो की वजह से जो है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो है सारा डिस्टर्ब हो सकता है। तो अभी कोई भी इस पर क्लियर एग्रीमेंट नहीं हो सका, और रेगुलेटरी जो है वो बिल्कुल ही है, रेगुलेटरी जो अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल भी इसमें जो है वो कंटिन्यू कर रही है। कोई भी अभी इसमें क्लियर इम्पैक्ट नहीं आया इस मीटिंग का। और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पॉसिबल हो सकती है इस न्यूज़ के बाद, बट क्लियर रूल्स जो है वो जो बाद में जो है वो अट्रैक्ट कर सकती हैं बड़ी इंस्टीट्यूशनल मनी को। दूसरी न्यूज़ पे जो है उसमें बताया गया है कि स्काई ब्रिज सेक्रेमकी इज़ बाइंग द बिटकॉइन डिप कॉल्स ट्रम्प अ क्रिप्टो प्रेसिडेंट। ठीक है, स्काई ब्रिज के जो फॉर्मर फाउंडर हैं एंथनी स्कैरमकी, उन्होंने ये बोला है कि वो बेसिकली ना अभी करंटली बिटकॉइन को इस मार्केट के अंदर बाय कर रहे हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि जो करंट मार्केट है उसके अंदर जो है वो करंट मार्केट की जो वीकनेस है वो बेसिकली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। मतलब वो इसको बेरिश नहीं समझ रहे, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं बीटीसी को लेकर। वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर भी जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो शो कर रहे हैं, और यही इसका मतलब कंक्लूजन है कि बिग मनी जो है वो बीटीसी को एक्यूमुलेट करने में लगी हुई है, जो कि एक मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश सिग्नल है बीटीसी को लेकर। थर्ड न्यूज़ है कि आर्कम इंटेलिजेंस सेड टू बी शटिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एज यूजेज फेल्स टू स्पार्कल। आर्कम इंटेलिजेंस जो है वो रिपोर्टेडली क्लोज कर रही है अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। उसकी ये रीज़न है कि बहुत कम यूजेज हो रहा है इस प्लेटफॉर्म का और वीक अडॉप्शन चल रही है। और ये शो करता है कि नॉट ऑल क्रिप्टो बिजनेसेस आर सक्सीडिंग। मतलब यही शो है कि हर किस्म का क्रिप्टो बिजनेस जो है इस टाइम सक्सेसफुल नहीं है इस मार्केट स्लो डाउन के अंदर। तो वीक प्लेटफॉर्म जो है वो डाई कर रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं, और मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, जो कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बेरिश हो सकता है, बट बिग क्रिप्टो चीज़ों के लिए ये न्यूट्रल चीज़ है। और लास्ट आप लोगों को बताता जाऊँ कि अवीवा इन्वेस्टर्स टू टोकनाइज फंड्स ऑन एक्सआरपी लेजर इन रिपल पार्टनरशिप। ठीक है, अवीवा इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्लान कर रहे हैं टू टोकनाइज द इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑन एक्सआरपी लेजर। इसका मतलब है कि जो रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर मूव कर रहे हैं, और ये शो कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन ऑफ एक्सआरपी लेजर टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो एक्सआरपी की लेजर टेक्नोलॉजी है वो शो हो रहा है कि उसमें इंस्टीट्यूशनल की जो अडॉप्शन है वो बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब है कि रियल फाइनेंस जो है ब्लॉकचेन में एंटर हो रही है, और ये पूरा ओवरऑल एक्सआरपी के इकोसिस्टम के लिए एक बुलिश सिचुएशन है। तो दोस्तों, ये तो आज की कुछ न्यूज़ वगैरह होगी। अब मार्केट अपडेट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं मार्केट कैप की बात करता जाऊँ। इस टाइम 2.29 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 2% का क्रैश आया हुआ है। आज भी रेड के अंदर मार्केट जा रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में हम बैठे हुए हैं इस टाइम। आप लोगों को पता है जब भी मार्केट एक्सट्रीम फियर में होती है तब एक बाइंग जोन बन रहा होता है मार्केट के लिए, लेकिन अभी जो है मार्केट स्टिल पैनिक के अंदर जा रही है। सिचुएशन बनी हुई है टेंशन वाली। ये कुछ क्रिप्टो के हालात वाक़यात चल रहे हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों के साथ अगर ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की अगर बात करूं तो आप लोग देखेंगे 26 के ऊपर जो है वो ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स भी बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट्स के अंदर से जो है वो पैसा इस टाइम आल्ट्स के अंदर से स्पेशली जो है वो निकल रहा है। और सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की दोस्तों आज बात की जाए तो आप लोग ये देखिए कि इस टाइम बिटकॉइन जो है 68,000 के पास इस टाइम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज सारा दिन थोड़ा ये जो है 67 से भी थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन उसके बाद इसने भी थोड़ी सी रिकवरी वगैरह की है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1% में अभी भी क्रैश जा रहा है, मतलब रेड में जा रहा है, और 70 की परफॉर्मेंस में स्टिल 9% का क्रैश जा रहा है। इथेरियम इस टाइम पूरे $2,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी स्लाइटली 0.88% के साथ रेड में जा रहा है, और 70 की परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट 9% के क्रैश के साथ जा रही है। एक्सआरपी की बात की जाए तो $1.39 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी 1% के क्रैश के साथ 24 आवर परफॉर्मेंस में बैठा हुआ है, जबकि इसकी 70 की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 11% के क्रैश के साथ बैठी हुई है।
BNB 609 के पास गया हुआ है इस टाइम, और इसमें भी 2% ज़्यादा का क्रैश आया हुआ है 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ। और जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 17.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। सोलाना $82 से $83 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी 2% के साथ रेट में बढ़ बैठा हुआ है 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ। जबकि इसकी अगर 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 12% के साथ रेट में गया हुआ है। दोस्तों ये तो कुछ कॉइन्स की बात होगी, लेकिन आज BTC और इथेरियम के अलावा जिन कॉइन्स का मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जो टॉप 100 में कॉइन जो है वो रैंक कर रहा है, उसकी बात करता हूँ तो वो कॉइन है दोस्तों बेसिकली कॉइन नंबर 46 के पर जो रैंक कर रहा है इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल ICP। $2.4 के पास ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ये आज स्लाइडली ग्रीन में हमें दिखाई दे रहा है। 2.19% के साथ ग्रीन के अंदर पंप लेके बैठा हुआ है, जबकि 7 डे परफॉर्मेंस स्टिल 10% के साथ क्रैश में बैठी हुई है। कुछ इसके भी की टारगेट्स डिस्कस करूँगा, और साथ ही इथेरियम क्लासिक ETC जो है वो $8.38 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी स्लाइडली ग्रीन में अभी हमें मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी 7 डे परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 11.5% ज़्यादा का क्रैश आ चुका हुआ है। ये तो दोस्तों कुछ कॉइन्स की बात होगी। अब टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइफर के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ, और सबसे पहले BTC का आप लोगों के साथ में दोस्तों चार्ट खोलता जाऊँ। और दोस्तों ये वीकली चार्ट मैंने आप लोगों के साथ खोल लिया। आप लोगों को पता है कि वीकली जो है BTC का 200 EMA के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बैटल जोन बना हुआ है। 200 EMA के ऊपर जो है वो बुल्स और बियर फाइट कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 68,500 का लेवल बनता है। क्या BTC इस बार 68,500 को रिक्लेम करके इसके ऊपर एक वीकली क्लोज कर पाएगा? अगर तो वीकली क्लोज इसके ऊपर हो जाती है तो हम एक अच्छी किस्म की रिलीफ रैली जो है BTC के अंदर आती हुई देख सकते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 80 से 90 के प्लस तक भी जो है BTC हमें एक रिलीफ रैली लेता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन साथ ही अगर RSI की बात करें तो वीकली के ऊपर 28 के ऊपर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हुई है RSI, और मार्केट साइफर भी जो है वो ग्रीन से रेड के अंदर क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है। फर्दर जो है वो रेड के अंदर जो है वो मनी फ्लो जा रहा है और मोमेंटम ही नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द BTC ऑन द वीकली चार्ट एज वेल। सो आई वुड ट्रेड कॉशियसली, BTC को मैं कॉशियसली ट्रेड करूंगा। और 3 डे के चार्ट की भी बात करूं तो इसके ऊपर भी जो है क्या सिचुएशन है कि मनी फ्लो स्टिल एक्सट्रीम रेड के अंदर जो है नीचे की तरफ डिप लेता जा रहा है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। हालांकि पिछली 3 डे की कैंडल थी, हमने एक अच्छी ग्रीन के अंदर क्लोज की थी, बट स्टिल ये वाली कैंडल अभी तक रेड के अंदर जा रही है। तो चीज़ों को बड़ा कॉशियसली हमें देखना है। ये 60 के से 70 की रेंज है, कंसोलिडेशन फेस भी हो सकते हैं BTC का बिफोर मूविंग फर्दर हायर। एक हम रिलीफ रैली से पहले हो सकता है कि इस फेज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं। और 3 डे का चार्ट मनी फ्लो को देखते हुए अभी मैं बेरिश हो चुका हूँ। और ख़ासकर आप लोगों से डेली के चार्ट की बात कीजिए, इसमें भी आप लोग देखिए कि मनी फ्लो ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, बट दोबारा नीचे की तरफ निकलने लगे। इसका मतलब है पैसा मार्केट से निकल रहा है, VWAP नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द BTC ऑन द डेली चार्ट एज वेल। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये VWAP जो है इस जीरो वाली लाइन से नीचे की तरफ एक कर्व ले ले, तो यहाँ पे जो है हम एक फर्दर रेड डॉट पॉइंट कर सकते हैं, और BTC जो है वो फर्दर नीचे की तरफ करेक्शन लेने आ सकता है। तो ये तो डेली की बात होगी। अगर मैं आप लोगों को कुछ लोकल फिब लेवल्स पुल करके दिखा दूं BTC के, जो इसने अपना रिसेंटली 60K के पास से लेके 72K का जो एक हाई बनाया था, तो अगर उन लेवल्स की आप लोगों के साथ दोस्तों बात करूं तो ये आप लोगों के साथ डेली का चार्ट भी दिखाता हूं, लेकिन साथ ही मैं आप लोगों के साथ 4 आवर का चार्ट भी खोल लेता हूं। 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, VWAP भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो अगर ये ग्रीन डॉट कंफर्म हो जाता है तो हो सकता है हम यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाउंस लेने जाएँ, और फिर उसके बाद 50 EMA को रीटेस्ट करने 71 72 के वाले लेवल पे भी आ सकता है BTC जो कि एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। हमें 71 से 72 के को एक अच्छे मोमेंटम के साथ फ्लिप करना है, तो तभी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि पर यहाँ से हम 81 से ऑलमोस्ट 81 से 82 के तक एक अच्छी खासी रिलीफ रैली देख सकते हैं BTC का। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये जो है अगर ग्रीन डॉट जो है वो कंफर्म नहीं होता, मनी फ्लो दोबारा निकलने लगते थे मार्केट से, तो ये जो कुछ फिप लेवल मैंने आप लोगों के साथ पुल किए हैं, तो सबसे पहले जो निचले वाली कुछ सपोर्ट लेवल्स हो सकती हैं वो ऑलमोस्ट 64 के वाला रीजन हो सकता है, और फिर 62 से 63 के वाला रीजन हो सकता है, जहाँ पे 786 का लेवल बैठा हुआ है, साथ ही 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है। दो कुछ नीचे की जो है वो आप लोग कह लें कि सपोर्ट के जोन हो सकते हैं। ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस के जोन हो सकते हैं 71 के से लेके ऑलमोस्ट 74 के, और उसके बाद 81 से 82 के ऊपर वाली रेजिस्टेंसेस के जोन हो सकते हैं। और अगर खुदा न खासा 62 के को ये होल्ड नहीं करता, 706 के लेवल से अब नहीं आता, तो सीधा सीधा मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम 58 से 59 के दौरान दोबारा सपोर्ट को रिटेस्ट करने जा सकते हैं। बट अभी जिस तरह मोमेंटम आ रहा है एक अच्छा मार्केट के अंदर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ सकते हैं, जिस तरह 4 आवर पे ग्रीन डॉट बन चुका है।
अब दोस्तों इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करूंगा तो वीकली के चार्ट के ऊपर स्टिल बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुके हुए हैं। हमने लार्जर जो वॉल्यूम प्रोफाइल थी ना, जो इसके ऑलमोस्ट 2150 से लेके 3700 3800 के पास एक पूरा वॉल्यूम प्रोफाइल का जोन था। जब से हमने इसको नीचे वैल्यू एरिया लो के नीचे ब्रेक डाउन किया, आप लोग देखिए वही $2150 वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका हुआ है। हमने जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ा है तो इसको दोबारा रिक्लेम करने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ आप लोगों को इतने अरसे से अपने चार्ट्स पे दिखाता जा रहा हूँ, $2152 वाला एरिया, वहाँ पे जैसे रीटेस्ट करने गया वहाँ से इसको एक हार्ड रिजेक्शन मिली। अब दोबारा हम जिसको नीचे आते की तरफ आता हुआ देख रहे हैं, RSI 31 के ऊपर है और सोल्ड हुआ हुआ है काफ़ी ज़्यादा इथेरियम, जबकि वीकली चार्ट हमें फर्दर मोमेंटम नीचे की तरफ दिखा रहा है कि वीकली आप देखें कि मनी फ्लो किस तरह एग्रेसिवली नीचे की तरफ जाई जा रहा है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से फर्दर जो है नीचे की तरफ डिक्लाइन ले सकते हैं। वीकली बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका हुआ है चार्ट। 3 डे के ऊपर मार्केट साइफर की बात करता जाऊँ आप लोगों के साथ, तो इसके ऊपर भी वही सिचुएशन बनी हुई है जो BTC की सिचुएशन बनी हुई है कि मनी फ्लो रेड में एग्रेसिवली नीचे की तरफ जो है वो जाई जा रहा है और ये अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम फर्दर डिक्लाइन नीचे की तरफ लेने जा सकते हैं। और डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो वही सिचुएशन जो BTC के ऊपर बन रही है कि मनी फ्लो एग्रेसिवली निकलने लग गया है। तो हो सकता है कि हम यहाँ पे एक जो है रेड डॉट बनाने आ जाएँ अगर ये VWAP इस 0 वाली लाइन से नीचे की तरफ कर्व ले लेता है। तो अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ फर्दर डिक्लाइन लेते हैं तो थिंग्स विल बिकम मोर बेरिश। और 4 आवर के चार्ट की बात की जाए तो वही जो BTC पे बन रहा था कि मनी फ्लो दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है यहाँ पे हमें ग्रीन डॉट जो है वो बनाने आ जाए इथेरियम के अंदर। तो अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऊपर की रेजिस्टेंसेस की बात करूँ तो पहले रेजिस्टेंस तो वही है $2150 वाला एरिया, और उसके बाद अगर हम इसको फ्लिप कर लेते हैं तो उसके बाद तो सीधी सीधी जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो सकती है, हम यहाँ से पे शूट आउट कर सकते हैं 2500 से लेके ऑलमोस्ट $2600 वाले एरिया के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। और जबकि अगर मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट लेवल्स की बात करता जाऊँ इथेरियम की, तो मैं आप लोगों के लोकल फिब लेवल्स कुछ पुल करके दिखा देता हूँ और उसके अंदर हम सिचुएशन देखते हैं कि क्या बनती है। जो अब आप लोग ये देखिए कि जिसने अपना रिसेंट लो बनाया है वहाँ से अभी 2152 का है बनाया, तो उसकी 618 और 65 लेवल एग्जैक्ट जो फॉल कर रहे हैं वो 1880 से लेके $1894 वाला एरिया बनता है, जहाँ पे 618 एंड 65 लेवल बैठा हुआ है। उससे सीधा नीचे अगर आए तो 886 और 786 का लेवल बनता है, जो कि ऑलमोस्ट 1783 से $1825 वाला एरिया हो सकता है। तो मेरे लिहाज से $1825 वाला एरिया इज़ अ वेरी क्रूशल जोन फॉर इथेरियम। यहाँ पे इथेरियम को जो है वो बाउंस लेना लाजमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको बाउंस नहीं लेते तो हम ये मैक्रो रेंज जो है, जो इसकी बहुत ज़्यादा बेरी शेल्टर रेंज होती है इथेरियम की, जो कि 1870 से लेकर ऑलमोस्ट $1500 वाली एरिया वाली रेंज होती है। तो मैं इसको एक्सपेक्ट करूँगी यहाँ से फिर हम नीचे जो फर्दर अगर डिक्लाइन लेने आते हैं तो लास्ट सपोर्ट इज़ $1750 वाला एरिया। अगर $1750 वाली एरिया की सपोर्ट बरकरार नहीं रहती तो सीधा सीधा मैं इसको 1630 से लेके $1530 वाली एरिया तक जो है वो शॉर्ट टर्म में आता हुआ देख सकता हूँ, जो कि 1500 का जो लेवल एक एक्सट्रीम किस्म की हैवी स्पॉट जोन साबित हो सकते हैं इथेरियम के लिए। और यहाँ पे आप बेहतरीन किस्म के स्पॉट बाइंग जो है वो कर सकते हैं। और इसके लॉन्ग टर्म की टीपीस जो है वो 2150 से लेकर $2500 $2600 वाले एरिया पे अपनी टीपीस को लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बात हो गई इथेरियम की। अब जाते जाते दोस्तों इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल ICP की बात करता जाऊँ तो ये अभी अगर मैं वीकली के चार्ट की बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ है। जिस तरह मनी फ्लो इसके अंदर एग्रेसिवली निकल रहा है नीचे की तरफ, तो इसकी जो $2.3 पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जो मैक्रो वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंज थी वो ऑलमोस्ट 2.8 से लेकर $9 वाली एक रेंज बन रही थी। अभी हमने उस रेंज को नीचे जो है वीकली के ऊपर ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर हम फर्दर डिक्लाइन लेने आते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो $1 से लेके $1.5 इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ICP। अगर यहाँ से हम मतलब बिटकॉइन और इथेरियम को फर्दर फॉल लेता हुआ देखते हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोग जो हो इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल को $1 से लेके $1.5 पे एक बेहतरीन किस्म का DCA कर सकते हो। और इसके शॉर्ट टर्म जो ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं वो दोस्तों फिर उसके बाद $2.8 से लेके ऑलमोस्ट जो है वो $5 और फिर $9 वाला एक इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे दोबारा आप लोगों को आता हुआ दिखाई देता है ICP, तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ से लेके पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक भी अगर आप इसको बेचते हो तो 258% का प्रॉफिट जो है वो आप ICP के अंदर बना सकते हो। तो आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी आप लोग जो हो इसको $1.5 वाले एरिया तक से नीचे जाने तो फिर इसको अंदर जो है $1 के तक जो है इसके अंदर DCA जोन आप बना सकते हो और अच्छा खासा अपना बाइंग मोमेंट पकड़ सकते हो। 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो वही थीम जो BTC की हालत है कि मनी फ्लो एग्रेसिवली रेट के अंदर जा रहा है, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ICP जो है फर्दर नीचे की तरफ डिक्लाइन लेने वाला है। और डेली के चार्ट की भी बात की जाए तो इसमें भी मनी फ्लो निकल रहा है। वही थीम और BTC की जो हालत चल रही है वही इस टाइम जो है वो आप लोग कह लें कि ICP की भी वही हालत चल रही है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। ICP के लिए थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। तो ये मैं आपको कहूँगा कि $1.5 से लेके $1 इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट DCA जोन फॉर ICP
DHCP इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। तो आप लोग यहाँ पे जो है ICP को बाय कर सकते हैं इन जोन्स के अंदर। अब जाते जाते इथेरियम क्लासिक की आप लोगों के साथ बात कर लूँ तो ये मैंने इसकी एक मैक्रो रेंज खुली हुई है, जो कि ऑलमोस्ट आप कह लें कि $3.9 से लेकर $32 वाली एक मेगा रेंज बनती है। और अगर वीकली की बात करें तो भी हम इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास $6 के पास मैं जर्नी लेता हुआ देख रहा हूँ इस टाइम इथेरियम क्लासिक को। और RSI भी एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रही है, 25 के पास गई हुई है। और जबकि आप लोग ये कह लें कि मार्केट साइफर की बात करूँ तो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट साइफर, रेड के अंदर सिचुएशन जा रही है और मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं इसको अगर फर्दर डिक्लाइन आता है BTC और इथेरियम में, और तो ETC को मैं जो है वो $6 से लेके ऑलमोस्ट $3.94 तक भी जाता हुआ देख सकता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बेहतरीन बाइंग जोन हो सकता है। अभी मैं फिलहाल कहूँगा कि जो वीकली सिचुएशन मुझे बता रहा है मार्केट साइफर, यू शुड वेट। एंड अभी आप लोगों को इमीडिएट एंट्रीज में नहीं लेनी चाहिए। हाँ, यू कैन डू इज़ के आप $6 से लेकर $3.9 के दरमियान अच्छा खासा DCA कर सकते हो इथेरियम क्लासिक को लेकर। और इसके शॉर्ट और इसके जो लॉन्ग टर्म आप जो TPs हैं या शॉर्ट टर्म भी TPs, वो $16 तो आराम से इथेरियम क्लासिक लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू गाइज, अगर आप इसको $4 के पास भी बाय करते हो तो यू कैन ईजिली अर्न 295 से लेके 370% का प्रॉफिट इसमें शॉर्ट टर्म में आप कमा सकते हो। इतना पोटेंशियल है इथेरियम क्लासिक के अंदर। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी जो है फ़िलहाल जो है वो आप लोग इन जोन्स का वेट करो और यहाँ पे फिर फर्दर अपना DCA करना है। तो अभी फ़िलहाल जो है क्विक बाइंग आप इसके अंदर ना करें। और 3 डे के चार्ट में भी अब इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें कि बाकी कॉइन्स की तरफ मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि हम फर्दर फॉल जो है वो इथेरियम क्लासिक के अंदर लेने वाले हैं। और जाते जाते दोस्तों डेली के चार्ट की बात करें तो ये भी बेरिश हो चुका हुआ है और मनी फ्लो इसमें भी रेड के अंदर और फर्दर नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है। वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहे हैं। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर इथेरियम क्लासिक एज वेल। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम क्लासिक भी यहाँ पे बाकी कॉइन्स की तरह जो है फर्दर गिरावट का शिकार हो सकता है। तो आप यहाँ पे अपने ट्रैप बचा के बैठे हैं। इट इज़ अ ग्रेट DCA जोन जो आप लोगों को 200 से 300% इन द मिड टर्म आप लोगों को प्रॉफिट इंजॉय करवा सकता है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है। ये जो है अगर 4 ईयर के साइकिल की बात कीजिए तो इस टाइम बियर मार्केट का साल चल रहा है। इस साल के एंड तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है BTC की ट्रेड्स को लेके, अपनी स्पॉट के बैक्स को लेके। और जो मैं आप लोगों को बाइंग लिमिट्स और बाइंग जो है वो आप लोगों को लेवल जोन बता रहा हूँ, जोन बाय जोन आप लोगों ने उस जोन्स को जो है मॉनिटर करना है और वहाँ पे जो है अपने कॉइन्स को जो है वो बाय कर सकते हैं। और बहुत कॉशियसली ट्रेड करें, फ्यूचर मार्केट्स को अवॉइड करें। BTC बड़ी $10,000 से $20,000 के ऊपर और नीचे की विक्स लगा सकता है, बड़ी मूव्स ले सकता है। और बियर मार्केट के अंदर आप लोग जो है आराम से लिक्विडेट हो सकते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी वेल्स के प्लान में ट्रैप नहीं होना और अपना कॉशियसली जो है एक मार्केट का प्लान एग्जीक्यूट करना है। और उसके लिहाज से जो है वो आप लोगों ने एक सक्सेसफुल जो है वो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट को अर्न करना है। सिर्फ प्रॉफिट को देखते नहीं रह जाना, प्रॉफिट को कैश आउट भी करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है। जिस दिन ये अचीव होगा लाइव स्ट्रीम्स पे आके ढेर सारे गिवअवेज करने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो एंड USDT एंड मैनी अदर क्रिप्टो कॉइन्स। और आप लोग जो अपने फेवरेट चाहते हैं स्पॉट के लिहाज से अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स का जो है वो नाम लिख के लाजमी बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनका मैं आप लोगों को जो है टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊँ और अपनी लाइव वीडियो में आके आप लोगों को दिखा सकूँ। कल इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो अपडेट के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।